गुड मॉर्निंग। आज पौने 2 बजे उठ गया मैं। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, मेंस पास आए या फिर इंटरव्यू पास आए, तो शेड्यूल थोड़ा बिगड़ने लगता है। इसलिए कभी जल्दी आँख खुल जाती हैं, कभी लेट आँख खुलती हैं। सबसे पहले मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख के और डायरी और बुक पढ़ी अपनी। मेडिटेशन करने के बाद मैंने पुशअप्स लगाई। जब किसी चीज़ की पढ़ाई जल्दी जल्दी करो, नोट्स बनाते जाओ, तो बिगड़े रहते हैं, क्योंकि एक वीडियो देखी आपने, उनको लाइन में नहीं लगा पाते। क्योंकि कभी कभी क्लास करते टाइम कोई भी रैंडम टॉपिक दिमाग में आ जाता है कि भूल ना जाऊँ, उसको मैं इंटरनेट पे खोल के सर्च कर लेता हूँ। तो उस चक्कर में मेरे नोट्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो उन पर नंबर डाल के उन्हें एक साथ फाइल में लगा के रखता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करूँगा तो दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम वेस्ट ऐसे ही हो जाता है कि ये वाला टॉपिक किधर गया, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई। अब डायरेक्टली जा सकता हूँ मैं। ये सब करने में मुझे 45 मिनट्स लगती हैं अराउंड। और उसके बाद मैं अपना कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता हूँ किचन में। कॉफ़ी बना के लाया। आज मेरा फर्स्ट मॉक इंटरव्यू है गाइडली के साथ। तो कोई भी एक सर लेंगे मेरा इंटरव्यू, तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। सारा सिलेबस पहले ही ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ हर बात पे सॉरी सर तो नहीं कह सकता। और पर्सनल क्वेश्चंस मैंने अभी लिखे नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स नोट किए हैं, क्योंकि एक बार अगर उन्हें लिख लूँगा और बार बार रिपीट कर लूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। वरना फिर वहाँ पे मैं इम्प्रोवाइज़ करता हूँ तो आगे पीछे प्रेजेंटेशन हो जाती है कि पहले वाली बात बाद में बोल देता हूँ। अगर वो आज बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उनका जवाब अच्छे से दे पाऊँगा। बट अगर वो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर नेटिव प्लेस से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी मेरे प्रिपेयर नहीं है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है कि हमारे यहाँ कौन सी क्रॉप्स होती हैं, रबी खरीफ क्रॉप्स के बारे में पूछ सकते हैं, वो केसीसी के बारे में पूछ सकते हैं, लीड बैंक्स, नाबार्ड, इनके बारे में भी मैंने ओवरव्यू लिया है सिर्फ, क्योंकि मॉक देने से पहले एक बार बुक में से पढ़ लूँगा तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहूँगा। तो मैंने 1.5 घंटा क्लास करके एक ब्रेक लिया। भूख लगी थी तो फ्रिज से कुछ खाने के लिए ले आया। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने पढ़े हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और ये फॉरनर्स के लिए जो अकाउंट होते हैं। बट मैंने अभी ये नहीं पढ़े थे कि डोरमेंट अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं। तो मैंने उसकी क्लास करी आदित्य सर की गाइडली से। अब मैं 3-4 दिन IBPS PO मेंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। आज मैं मॉर्निंग 2:15 से ही पौने 8 बज गए हैं लगातार ही पढ़ रहा हूँ। बस छोटे छोटे ब्रेक लेके आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा मैक्स 10 मिनट। जब अंडर प्रेशर रहते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं थक गया हूँ या फिर अब मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, तब कुछ दिमाग में नहीं आता, सीधा सीधा ये दिखता है कि नहीं, ये जो भी बचा है इसे जल्दी जल्दी कवर कर ले। 1 घंटे बाद अब मेरा इंटरव्यू है। मैं इससे पहले रिवीजन करने के लिए बैठ गया, क्योंकि अगर सब पढ़ता जाऊँगा और कुछ भी पीछे का नहीं देखूंगा तो वहाँ ब्लैंक हो जाऊँगा, वैसे ही नर्वस हो जाता हूँ मैं। फिर मेरा पौने 9 बजे इंटरव्यू चालू हुआ। 8:40 पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था और 8:30 तक मैं रिवीजन ही कर रहा था। फिर जल्दी से मैंने लिंक ओपन किया जूम का और ऐसे ही बैठ गया जैसे बैठा हूँ आपके सामने। पहले मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन देते में झिझक रहा था मैं, जैसे कि मैं ये तो बता दिया कि फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, नेम बताना भूल गया मैं। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन से ही मुझसे क्वेश्चन किए कि आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की है तो आपने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी, उसके बारे में क्वेश्चन किया। तो मैंने कह दिया कि सर टाइम हो गया बीच में, मैंने रिवीजन किया नहीं है, मुझे चीज़ें याद नहीं है। तो फिर उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। फिर सर ने मुझे एक सिचुएशन दी कि अगर आपके यहाँ कोई लेडी आके रोती है, कहती है कि मेरे हस्बैंड की पासबुक है, वो बीमार है, नहीं आ सकते हैं, तो आप क्या उसके पैसे निकाल दोगे। करण से उन्होंने ये पूछा था कि हमारे 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में फंसे हुए हैं, उनके बारे में आपको क्या पता है। तो मैंने सोचा कि सुनीता विलियम्स तो शायद आ गई हैं। 2 पर्सनल क्वेश्चंस और किए थे सर ने कि कंप्यूटर साइंस के बाद आपने बैंकिंग क्यों चुना, और आपके फादर अगर पैरामिलिट्री में है तो आप क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ। उन दोनों के मैंने आंसर किए, वो काफ़ी ठीक कर दिए थे। बस नर्वसनेस थी जिसकी वजह से चीज़ें मैं थोड़ा अटक अटक के बोल रहा था। फ्लुएंसी चाहिए। किसान विकास पत्र से क्वेश्चन किया था मुझसे और फिर सर ने मुझे फीडबैक दी। सर ने कहा था कि जब भी आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं और इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, और बाकी जो चीज़ें आपने क्वेश्चंस के आंसर बनाए हैं उनको एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। इंटरव्यू के बाद मैं दिन में पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के बाबा ख़त्म हो गए हैं तो मैं वहाँ चला गया था, तो सारा दिन मुझे वहीं निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।